तो दोस्तों आज बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। एक बहुत बड़े परसेंटेज में ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो आज इसके बारे में तो साझा करेंगे क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। बहुत लगभग 10 में से 5 लोगों को 6 लोगों को मिल जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम, लेकिन हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर नहीं करते। तो इसके बारे में आज सोचते, आज सीखते हैं, जानते हैं ये होता है कैसे और क्यों होता है ना। और इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, आराम मिल सकते हैं। राइट, तो बने रहे। आज का टॉपिक वेरिकोज वेन। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? हेलो, राइट। यस सर। वेरिकोज वेन अक्सर हमें पैरों में दिखाई देना मिलते, पैरों में होते हैं वेरिकोज वेन। और कुछ नहीं है, जो नास से होते हैं, हमारे जो खून की नाली होते हैं वो ट्विस्टेड हो जाते हैं या तो इनलार्ज, बड़ा हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं, ये जब हमारा स्किन के नीचे, चमड़ी का बिल्कुल सरफेस के नीचे जो नास होते हैं, वो नासों में ही ज्यादातर दिखाई देते हैं। वेरिकोज वेन मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द वेन्स इन द लेग्स। ये सारी चीज होते हैं। तो वेरिकोज वेन का जो हिस्सा है आपको थाइज में भी दिखाई दे सकता है या तो आर्म पिट में भी दिखाई देते। वेरिकोज वेन होता है क्या एक्चुअली? अब देखिए, ब्लड पूरे बॉडी में हमें घूमते हैं, हार्ट से पूरे ब्लड बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं या अंत तक भी जाते हैं, और वही से ब्लड फिर दोबारा रिटर्न भी आते हैं। ये दो प्रोसेस चलते हैं। जैसे कि नदिया में दो तरीका के करंट होते हैं, फोर्स होते हैं, एक उजान होते हैं, एक ज्वार रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी डबल डायरेक्शन में खून घूमता रहता है। एक बार ब्लड हार्ट होके, हार्ट से पंप करते हुए पूरे बदन में फैलेगा, और पूरे बदन से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में भी आएगा। ये दो प्रोसेस होता है। तो ये दो प्रोसेस में टेक्निकल पार्ट भी कुछ अलग होते हैं। तो नीचे का हिस्से जो हमारे बॉडी के पैरों से जब ब्लड ऊपर आते हैं, खून मतलब क्या है, हमारा हार्ट किस जगह पे है? ऊपर है। और पैर किस जगह पे? नीचे है। तो नीचे मतलब जो ब्लड है वो ग्रेविटी के जो फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, उससे ऑपोजिट फोर्स में जाना पड़ता है। मतलब वो बहुत पावरफुल पावर लेके ऊपर उठना पड़ता है। कैसे? जैसे मतलब आपके घर में कोई रिजर्वर है, रिजर्वर से आप पंप लगा के पानी को ऊपर में कोई टैंकी में पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए एक पंप का जरूरत पड़ता है, और वो भी पावरफुल पंप होता है। लेकिन अगर आप ऊपर से कोई भी पानी नीचे आपको लाना है, तो कितना आसान तरीके से एक नल भी लगा दो, जोड़ दो, उसमें फूंक मार दो, पानी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे का टंकी से ऊपर की टंकी में लाने में फूंक मारने से नहीं जाएगा, उसमें एक पंप होते हैं, पंप के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं पानी। तो इसीलिए जो उसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं, उसमें एक दरवाजा भी होते हैं। हमारा जो ब्लड बदन से पूरे हार्ट में जाते हैं, उसका जो नासे होते हैं, उस नास को हम वेन कहते हैं। और जो नासे से ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में फैलते हैं, उसको हम आर्टरी कहते हैं। तो वेन में क्या होता है, एक दरवाजा होते हैं मेरे दोस्त, उसको हम वाल्व कहते हैं। दरवाजा खुलते हैं, बंद होते हैं। तो वो दरवाजा ना एक तरफ, एक ही दिशा पर खुलते हैं। अगर वो सही सलामत काम कर रहा है, मतलब प्रॉपर वो फंक्शनिंग लेवल पे है, खुलते एक ही तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ नहीं खुलेगा। एक बार खुल दिया, वो फिर से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यानी कि उस दरवाजे के इस पार से खून जब उस पार में चला जाएगा, वो खून दोबारा इस पार नहीं आना चाहिए और नहीं आ पाएगा। यही होता है वो दरवाजा का काम। मोटा मोटा सबसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिक्कतें कब आना शुरू होते हैं जब वो दरवाजा थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी वजह वीक हो जाते हैं, या तो आसपास के जो मसल्स है वो मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। तब क्या होता है, वो जो मतलब हल्ब है, दरवाजा है, वो ठीक तरीका से बंद, पूरा 100% बंद नहीं होते। और जब वो बंद नहीं होते, तो वही जगह से खून वापस दूसरी नीचे वाला हिस्से में आ जाता है। तो ये जब नीचे वाला हिस्से में कभी कैपेसिटी है कुछ परिमाण, तो जब वो जमते जमते क्या होता है, वो जो खून का वेन का जो इलास्टिसिटी है, वॉल है, वो वीक हो जाता है। और जब वो वीक हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है, उसमें फिर वो जैसे कि मोटापन हो जाता है, सॉरी, उसका चेहरा कुछ बदलने लगते हैं, वो फैलने लगते हैं, और वो सरफेस में दिखाई देते हैं। कभी हाथ हम टच करेंगे तो हमें भी हाथ में भी लगते हैं, हम भी फील करते हैं कि इस जगह पे सूजा हुआ है।
मतलब उसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, ब्लड को एक जगह पे रुकने का नहीं, ब्लड को मूव करने का। और ये जो प्रॉब्लम होता है ये कहीं एक जगह पे पैरों के हिस्से में ज्यादातर रुक जाते हैं, तो उसी को ही हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो ब्लड बैक अप बिकॉज ऑफ वीक वेन वॉल मेकिंग ब्लू एंड पर्पल बल्जेस। आप देखेंगे इस प्रकार का किसी का होता है तो पैरों के पीछे एक नीलचा जैसे कलर आपको स्किन के नीचे जस्ट बीनीथ द स्किन लेयर, तो उसमें आपको दिखाई देगा। या तो थोड़ी सी पर्पल कलर मतलब बैंगनी जैसे कलर आपको दिखने को मिलेगा। यानी कि आपका वीक और डैमेज जो वाल्व्स है वेन का, वो कैन लीड टू द वेरिकोज वेन। वही इसी वजह ही वेरिकोज वेन डेवलप होती है। बात समझ आए? आप देखें यहाँ पे नॉर्मल जो हेल्दी वेन्स है, स्किन क्लियर है ना दोस्तों सबके पास? यस सर। यस यस लेफ्ट साइड की फिगर को आप देखें किस प्रकार से जो नाली है हमारा खून का नाली, तो उसमें कितना जो एरो है खून ऊपर जाएंगे, पैरों से ब्लड कलेक्ट करके जो मैकेनिज्म है ऊपर जाने वाला है, और बीच में आप देख सकते हैं वो है हमारा वाल्व, है ना। वो इतना कड़क अटकते हैं, क्लोज होते हैं ये दरवाजा, दोबारा वो खुलते नहीं है, जब उसके पार्ट में जाते हैं वो खुलता है। लेकिन राइट साइड में देखिए जो हमारा दूसरा फिगर है, उसमें क्या होता है, वो जो फंक्शन हो रहा था, खून ऊपर चढ़ रहा था, वो वाल्व वीक होने के बजाय, स्लैग होने के बजाय, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय आप देख सकते हैं सामने से खून वापस आते हैं, और उसमें से कुछ खून, कुछ परिमाण अमाउंट का खून उसमें रुक जाते, स्टोर हो जाता है। और ये स्टोर होते 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 ये जो खून का नाली का स्ट्रक्चर जो है ये भी डिस्टर्ब हो रहा है, खून का जो स्पीड है, फोर्स है, वो भी ऊपर नहीं चल रहा है, कलेक्ट हो रहा है, और कलेक्ट होते होते ये खून का नाली का जो क्या होता है, इलास्टिसिटी बोले, तो इसका वॉल का स्ट्रेंथ बोले, ये वीक हो जाता है। जब ये वीक हो जाता है तब इसको आपको दिखाई देना पड़ता है इस प्रकार के। क्या बात समझ में आया? व्हाट इज द वेरिकोज वेन? यस सर। हेलो, यस सर। राइट। इसका वजह क्या है, क्यों ये ऐसा प्रॉब्लम हमें दिखाई देते हैं हमारी जिंदगी में? तो बात करते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। तो हो सकता है फैमिली में अगर किसी का हो तो जेनेटिक रीजन जो है इसके वजह भी हो सकता है। अक्सर दिखा जाता है, बहुत बड़ा परसेंटेज कारण है, जो लोग ज्यादातर खड़ा होके काम करते हैं, कोई भी, जैसे कि रेल का जो लोकोमोटिव ड्राइवर होते, पायलट होते हैं, वो लोग होते हैं, या तो खड़ा होके जिसको गार्ड लोग जो होते हैं, इस प्रकार का लोगों को, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग लॉन्ग टर्म खड़ा होके काम करते हैं, या तो खड़ा सिटिंग काम करते हैं, क्योंकि जब हम पैर मुड़ के भी बैठा रहते हैं लॉन्ग टर्म, उसमें भी ब्लड सही तरीका से मूव नहीं कर पाते, रन नहीं कर पाते, है ना। तो ये दोनों टाइप के लोगों के जिंदगी में बहुत ज्यादा परसेंटेज में दिखने को मिलती है, राइट। जो लोग अनबैलेंस डाइट खाना पीना करते हैं उनके जिंदगी में भी हो सकता है, और ऊपर से जो लोग टाइट स्किन, टाइट कपड़ा पहनने का पसंद करते हैं, लेडीज लोग के अंदर परसेंटेज में पुरुष के अनुपात में, अनुसार में ज्यादा मिलती है देखने को। और यूरोप में, यूरोपियन कंट्री में ये प्रॉब्लम बहुत ही मात्रा में दिखा जाता है, क्योंकि आज की तारीख में सेडेंटरी लाइफस्टाइल में एडवांस मॉडर्न गर्ल्स जो लोग हैं, वो जो हील, ऊंचा ऊंचा जो जूते पहनते हैं, इसके बजाय भी ये उनके अंदर भी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। और ऊपर से हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बजाय भी वुमेन्स, लेडीज लोगों को भी बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। ओबेसिटीज, ओवरवेट के बजाय भी वेरिकोज वेन उनको भी दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जरूरत से ज्यादा उस टाइम पे बेबी के लिए, खुद के लिए जो ब्लड फ्लोज बढ़ते हैं, उसी वजह भी वेरिकोज वेन लेडीज लोग के बीच में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन, फैक्टर्स के वजह हमें ये डेवलप हो सकता है, राइट। नाउ इसका कुछ स्टेजेस होते हैं, जिस स्टेज को हम देखते हैं, गैर अंदाज करते हैं, इसी वजह हमारी जिंदगी में बहुत सारी पे करना पड़ता है। देखिए किस प्रकार के होता है वेरिकोज वेन।
कुछ स्टेज में, 4 प्रकार का स्टेज में आप देख पाएंगे आपकी इस हमारी जिंदगी में। कभी जब शुरुआत होती है ना तो स्पाइडर वेन जैसे दिखने को मिलेगा, मतलब आपके जस्ट स्किन के नीचे आप देखेंगे खून का नाली, मतलब ये जो वेन है नीचे, ये वाला थोड़ा सा नीला कलर का, ब्लू कलर का, और वो मकड़ी का जो जाल होता है ना, उस जाल की तरफ आपका कहीं ना कहीं एक स्पॉट में ऐसे दिखाई देते हैं। समझ में आया? दिखाई देते हैं। आप लोग क्या सोचेंगे, वो उस टाइम पे आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई परेशानी नहीं करेगा, सिर्फ वो धीरे 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 बढ़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप आज से आप लोग खुद खुद को भी चेक कर सकते हैं। शरीर का कोई हिस्से में ऐसा तो चीज नहीं है। तो ये आपके शुरुआती दौर में मकड़ी का जाल की तरह शुरू होते हैं। पैरों में होते, थाई में हो सकते, आउटर एंड इनर साइड में होते, नी जॉइंट के पीछे भी हो सकते हैं, आपके जो आर्मपीट है आर्मपीट के साइड में भी होता है। तो आर्मपीट में बहुत रेयर होते हैं, लेकिन पैरों में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी का आधे हिस्सा तो कमर के नीचे से ही ब्लड ऊपर चलते, तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ होना जरूरी होता है। तो ये प्रॉब्लम काफ मसल की तरफ, पैर की तरफ ही मिलते हैं। तो वो आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं तो आप क्या होता है, फैलना शुरू करते हैं, रेटिकुलर वेरिकोज वेन होना शुरू करते हैं, वो फैलना शुरू होता है। आपको कभी ना कभी थोड़ा सा भारीपन लगेगा। हम बात करेंगे सिम्टम के बारे में। तो वो धीरे धीरे आपके वेन को ब्लॉक करने का जो वाल्व है वो डीएक्टिव होने का, फैलने का। नेक्स्ट लेवल पे और भी आगे जाएगा वेरिकोज वेन ट्रंक, उसका जो एक सूर की तरह, नाली की तरह बनना शुरू होता है। पहले तो छोटे छोटे कैपिलरी में होता है, छोटे छोटे वेनों में, अब वो क्या बड़े एक टांग की तरह बनना शुरू हो जाता है, जब आपको दिखाई देगा कॉर्ड की तरह। कॉर्ड होता है ना जैसे कि हमारा माइक का कॉर्ड होते हैं, जो सब एक साथ सांप की तरह गुठली पक जाते, तो उसी प्रकार से आपको ये दिखने को मिल जाते हैं, और ऊपर से सूज भी जाते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके साथ साथ आपको वेनस, क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी। इसमें आपका जो लोकल एरिया होता है, उस लोकल एरिया में तो फूल सूज जाते हैं, कलर भी चेंज होते हैं, है ना, पैर में दर्द भी हम महसूस करते हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें डेवलप होता है। और ट्रॉपिक अल्सरेशन, तो ये वेरिकोज वेन से आपके पैर में इतना खतरनाक अल्सरेशन भी हो सकते हैं, दिक्कत परेशानी भी हमारी जिंदगी में आ सकता है, और ये भी खतरनाक अल्सरेशन होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से वेरिकोज वेन डेवलप होते हैं। वेरिकोज वेन एक दिन में डेवलप नहीं होते, काफी समय के साथ ये डेवलप होते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए इस प्रकार के होते, जब शुरुआत आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि कोई चीज का निशान पड़ गया, क्या है, निशानी दिख रहा है, इस प्रकार के आपको दिखेगा सरफेस में। बट जब ये डेवलप हो जाता है, मैं जैसे बोला कि कॉर्ड जैसे दिखेगा, या सांप गुठली पकाते हैं उसी प्रकार से दिखेगा। ये देखिए लेफ्ट साइड के जो फिगर है, इसमें आपको प्रॉपर वेरिकोज वेन दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ये हाथ में भी हाथ टच करेंगे हाथ से तो भी आपको महसूस होगा कि ये कितना सूज, अंदर से कितना सूज गया होंगे। तो आप सोचिए इस जगह पे ब्लड जो यहाँ पे रुकने का नहीं था, ये सारी जो सूज गया ना, ये ब्लड कलेक्शन है और कुछ नहीं है। क्यों? इसमें जो वो वाल्व था इस रास्ते पे, वो वाल्व खराब हो गया, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से वो दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा है, इसलिए ब्लड वापस आया और उसी जगह पे एक एक सेक्शन में आपको कलेक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये सूझ गया, इस आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? राइट। तो सिम्टम क्या होते हैं अब देखते हैं। कुछ तो पंगा होते ही हैं हमारे शरीर के साथ, दिक्कतें परेशानी आ ही जाते हैं। तो देखिए पहला तो हमें देखने को मिलेगा डार्क पर्पल या ब्लू कलर का, या तो कभी कभी हमारे स्किन कलर का कलर से ही दिखा जाता है। ट्विस्टेड होता है, बाल्स लुकिंग लाइक कॉर्ड, मतलब वो एक दूसरे से ट्विस्ट बोले तो एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, और उसके साथ ये शूज के इतना ऊपर से मिलती है, उसको बाल्स कहते हैं, कॉर्ड लाइक होते हैं। कभी कभी इसमें एक चीज टाइप का होता है, या तो पैर को ना भारीपन लगता है, मीन्स वेट ही लगता है पैर। कभी लोग बोलते, कंप्लेन करते कि मेरा पैर इतना वजन बढ़ गया, क्या बताऊं यार, बहुत भारी लगेगा इसको, क्योंकि ब्लड तो वहीं पे कलेक्ट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा वजन कैरी कर रहा है अपना पैर, एक्स्ट्रा वजन।
तो उसको हेवी लेग जैसे लगेगा, आपको कभी कभी बर्निंग सेंसेशन लगेगा, थ्रम्बिंग लगेगा, मसल क्रैम्पिंग लगेगा कि जो लोकल एरिया काफ मसल जो होते हैं लगा, तो वो आपको खींचने को लगेगा, खींचेगा। स्वेलिंग आपके पैरों में स्वेलिंग, सूजन भी आ सकता है, सूजन भी हो सकता है। मतलब ये वेरिकोज वेन एक ही जगह पे होते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, पैरों के कोई भी हिस्से में हो सकता है, थाई में भी हो सकता है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो कमर के साइड में भी हो सकता है, लेकिन कॉमन प्लेस है पैरों के पीछे का हिस्से में, राइट। तो बहुत कभी कभी ऐसा अगर वर्स पोजीशन में जाते हैं, बहुत खतरनाक दर्द भी होते हैं बैठने में, उठने में, चलने में, हाँ। तो वो लोग का परेशानी और भी आगे जाता है। ईचिंग आपके जहाँ पर ये जिस लोकेशन में हुआ है उसके आसपास में आपको खुजली जैसे भी लगेगा, आपको कंफर्ट नहीं फील होगा, इचिंग लगेगा, है ना। तो क्योंकि उसमें जो हमारे स्किन का जो सरफेस है वो भी फैल जाते हैं, तो इसी चक्कर में डर्माटिज हमारा जो लेयर है, एपिडर्मिस लेयर, जितने सारे लेयर्स है उसमें भी दिक्कतें आती है। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन, अगर हम गैर अंदाज करते हैं तो अगर डेवलप होते हैं तो बहुत सारी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हमारी जिंदगी में हो सकता है ना। पहले तो आपका पहले क्या दिखाई देगा, आपका पैरों का जो कलर है वो कलर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। पेनफुल अल्सरेशन, ये बहुत ही मुसीबत का चीज है, बहुत ही पेनफुल है भैया, ध्यान देना। पेनफुल अल्सरेशन, डिस्कलरेशन, मैंने लोकल स्पॉट में आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, ब्लड वहीं पे जब रुकते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग होते, अगर खुदा ना खास्ता वो क्लॉट ब्लड अगर किसी प्रकार से नालियों के साथ बह के दिल में पहुंचेगा तो हो गया ना कल्याण, उसमें भी दूसरा प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। आपके पैरों के हिस्से सूजन हमेशा रहेगा, रियरली कभी कभी, ये बहुत कम मात्रा में मिलती है, ब्लीडिंग होते हैं, हाँ स्किन बस्ट हो जाते हैं तब ब्लीडिंग होता है, क्योंकि स्किन का भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी होते हैं, लेकिन बहुत कैपेसिटी है, लेकिन अगर बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है तब ये होता है, तो ये बहुत रेयरली मिलती है। लेकिन ये होता है, पेन, अल्सरेशन, घाव हो जाना, ये ऐसा चीजें कॉम्प्लिकेशन आते हैं सिर्फ एक वेरिकोज वेन से। तो छोटे मोटे चीजों को कभी भी गैर अंदाज नहीं करना है मेरे दोस्त, कि बस जब जैसे मर्जी तब ऐसे हम करें। तो इसको कैसे सुधारे, ये तो आएगा, तो सुधारे कैसे? सुधारने के लिए हमें पहले लाइफ स्टाइल को सुधारना है, हमारा चलन, हमारा बलन, हमारा खान पीन, सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें आदत है टाइट ड्रेसेस पहनने का, वो लिफ्ट करना है। ऊंचा जूते पहनने का आदत है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ब्लड को इजीली मूव करना है। देखिए रात में क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, रात में जब सोने जाएंगे तो रिलैक्स होके सोना चाहिए कि नहीं, कपड़ा ऐसे पहनना है कि क्या बोलता है उसमें, ब्रीदिंग वाला कपड़ा पहने। टाइट कोई जीन्स पहन के हम कोई सोते हैं क्या? नहीं सोते। स्किन टाइट टी शर्ट पहन के कोई सोता है? नहीं। घर में रिलैक्स वाला कपड़ा पहनते हैं अक्सर, खास करके सोते वक्त, सूती का ढीलेपना आराम मिलती है, तो वो इस प्रकार का होता है। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम पे बहुत ऊपर से नीचे से ऊपर तक हमेशा ही जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे रिपेयरिंग का टाइम होता है, तो रिपेयरिंग में हमें इस प्रकार होना, ड्रेसेस होना बहुत जरूरी है। तो चेंजिंग हम, अगर हमारे काम, जो लोग हम काम करते हैं, जो वर्किंग स्टाइल है, तो उसमें क्या है ना कि हमेशा एक जैसे खड़ा रहना, एक ही जगह पे घंटों के ऊपर आधे घंटा इस प्रकार से खड़ा नहीं होना है। मतलब आप जिस जगह पे काम करो उसका पोजीशन, जो पोस्चर होते हैं, उस पोस्चर को चेंज करो। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, हाँ, थोड़ा सा टहलो, थोड़ा सा वॉक कर लो, अपने अपने वर्किंग प्लेस में ही कर लो, वर्क करते करते ही आप कर सकते हो। अब एक साइड कोई लोग को मैं देखता हूँ एक जैसे आधे घंटा बैठ गया, नहीं, उनको ये डेवलप होते हैं। तो उनके लिए पोस्चर जिस प्रकार से बैठते या खड़ा रहते, तो उसको थोड़ी देर बाद बाद चेंज करना है। खान पीन में क्या करना है, खान पीन में आपको हाई फाइबर जैसे खाना खाना चाहिए और लो सॉल्ट वाला।
सॉल्टेड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, सॉल्टेड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। और सोते वक्त या हम बैठे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, पैर को थोड़ा सा एलिवेट ऊपर की तरफ रखना है ताकि ब्लड ऊपर चलने में उसको मदद हो जाए, है ना। जिसका अगर वेट ज्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए भी उसको प्रयास करना पड़ेगा। और मॉडरेट हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज, ये हमें करना चाहिए। ओके। तो अगर हम डाइट की बात बोले तो डाइट में आप देख सकते हैं जिसमें आप साइट्रस फूड फ्रूट आप ले सकते हैं, वेरियस फूड, मतलब हेल्दी फूड लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा, फ्लेवोनॉइड्स ज्यादा है खाने में, ये सारी चीज लेना चाहिए ताकि ये ब्लड का जो प्रॉब्लम है, नासों का जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इस लोकल एरिया में नहीं, इसका असर आपके हार्ट में भी हो सकता है, राइट। तो इसमें आपको मदद करेगा बेरी, कोई भी बेरी हो, उस बेरी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, इतने सारी है। इसमें आपको चुचंदर जो है, चुचंदर भी बहुत फायदा मिलेगा स्ट्रक्चर को। इसके साथ आपका जो वॉल का फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको नट्स एंड सीड्स से मिलेगा। इन्फ्लामेशन, बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है वो आपको टर्मरिक कम करेगा, जिंजर, गार्लिक, ये से कम करेगा। इसके साथ साथ आप लीन फिश, जिसमें ओमेगा रिच फूड जो होते हैं, तो उसको भी आपको सेवन करने से आपको मदद मिलेगा, राइट। तो खाना सादा खाना खाना है, बाहर के खाना बिल्कुल ना खाए, है ना। सीजनल फ्रूट्स खाए, साइट्रिक जूस ज्यादातर खाए, मतलब विटामिन सी वाला खाना जिसमें ज्यादा है उसको अवेल करना चाहिए। तो खान पीन में इस प्रकार का होना चाहिए, राइट। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें कि सप्लीमेंट के रूप से इसको कैसे डेवलप किया जाता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम अगर एडवांस लेवल पे हमने जो देखा, स्टेज 4 स्टेज देखा, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए क्या कहते, ऑपरेशन के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन तो मानिए कि एक टाइम पे आपको वो जो फ्लैबी हो गया, उस फ्लैबी को कॉस्मेटिक उसको करेक्शन कर देगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो आने वाला टाइम पे फिर से वो जो वाल्व है, वो जो दरवाजा है, दूसरा वाल्व भी तो खराब होने वाला है। तो हमारे बॉडी के अंदर वो चीज फ्लावोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट देना है ताकि वो जो हमारा वाल्व है, वाल्व सही तरीका से ओपन करे या बंद करे ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सारी चीज तो ऑटोमेटिक है। अब देखो, आज हमारा साइंस, हमारा वास्तव जीवन में ऑटोमेटिक का जमाना आज हम दिख रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म वो कब का तैयार कर चुके हैं। ऊपर वाले हमें ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर तैयार करके दिया। तो इसको गैरअंदाज नहीं करने का, इसको समझने का। हाँ, तो वेरिकोज वेन के लिए हमें जो एसबीटीसी एंड एबीबीटी जूस दोनों को ही मार्च करके देना है, क्योंकि इसमें आपको एसबीटीसी एंड एबीबीटी में चुचंदर भी है, सीवाथन जूस है, एंड एनरिच विटामिन सी मिलेगा। उसके साथ साथ करक्यूमिन C3 मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज आपका ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा, वॉल को भी मेंटेन करेगा, राइट। क्रिल 1 से आपको क्या मिलेगा, क्रिल 1 में आपको एनरिच्ड ओमेगा मिलेगा, है ना। इसके साथ सुपर सुपर एंटीऑक्सीडेंट एस्ट्राजेंथिन के रूप से मिलेगा। एंड रेसवेरिटल जो आपका खून का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करेगा। एंड K2 जो आपको कैल्सिफिकेशन होने से रुकेगा। और यंग फ्यूल के बारे में क्या बताऊं, यंग फ्यूल तो सबको पता ही है। तो इसमें यंग फ्यूल NAD के रूप से हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सर्टोलिन जो होते हैं उसको डेवलप करके उसी जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा वाल्व को रिपेयर करने में भी मदद कर सकते हैं, राइट। और एवरीडे 1, ये तो प्रॉपर टोटल हमारा विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है। इसमें भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारा मसल क्रैम्प को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। इसमें भी आपको वो चीज मिलेगा जो आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीका से होने को भी मदद करेगा, है ना। तो हमारे बास्केट से हम इस प्रकार के सप्लीमेंट को चूज कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को मदद कर पाए। और अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको सुधार सकते हैं।